सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवशिलज्जा तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वं तां तां नतः स्म परिपालय देवी विश्वं। हरि ओम। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आज 29 दिसंबर 2024 को उपस्थित हूँ। आपके समक्ष मेष आदि राशियों के राशिफल के साथ ज्योतिष विषय की चर्चा को लेकर के कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज का पंचांग इस प्रकार से है। विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946, मास पौष, कृष्ण पक्ष, तिथि चतुर्दशी, दिन रविवार। आज का सूर्योदय 6:55 पर और सूर्यास्त 5:25 पर होगा। आज का अभिजित मुहूर्त मध्याह्न 11:49 से 12:31 तक रहेगा। आज का राहु काल रहेगा सायं 4:06 से 5:25 तक। दिक्सूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। ये था आज का पंचांग। आज मेष राशि के जातक सामान्य रूप से पारिवारिक मामलों में कुछ व्यवधान के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। धन लाभ का योग बनेगा। परिवार में आपस में चला रहा वैमनस्य दूर होगा। परिवार के मुखिया द्वारा धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। आयु आरोग्य का लाभ मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता है। इष्ट की आराधना करें। राम रक्षा स्तोत्र का नित्य पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। जो जातक शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे और अधिक लाभ के लिए सूर्यदेव की आराधना करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उनके लिए लाभप्रद होगा। वृष राशि के जातक आज के दिन सामान्य रूप से व्यवसायिक मामलों में अपेक्षित लाभ नहीं प्राप्त करेंगे। किसी सहयोगी से मानसिक पीड़ा होगी। आपस के संबंधों में कटुता आएगी, परंतु पराक्रम से धन लाभ का योग बनेगा। मित्र से सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के द्वारा आंशिक सहयोग रहेगा। चला रहा व्यवधान दूर होगा। दाम्पत्य जीवन में गतिरोध दूर होकर के सामान्य स्थिति होने की स्थिति रहेगी। इष्ट की आराधना करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, लाभ होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से पारिवारिक मामलों में, धन संबंधी मामलों में अच्छा नहीं रहेगा। शत्रु पक्ष से पीड़ा होगी। वाद विवाद में धन व्यय होने की स्थिति हो सकती है, अतः सावधानी रखें। वाद विवाद से बचें। मन को स्थिर रखें। स्वास्थ्य संबंधी समस्या के प्रति सचेत रहें।
किसी कार्य को संपन्न करने से पूर्व विवेक से काम लें। इष्ट की आराधना करें। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ लाभप्रद होगा। कर्क राशि के जातकों को आज के दिन शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में, मैत्री संबंधों में, प्रेम संबंधों में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। संतान पक्ष से धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। धन लाभ की स्थिति रहेगी। मन को स्थिर रखें। भावुकतावश गलत निर्णय न लें। निर्णय लेने से पूर्व विचार अवश्य करें। व्यावसायिक अनुबंध सफल होने की स्थिति रहेगी। व्यवसाय में आंशिक लाभ मिलेगा। धन अपव्यय हो सकता है, सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। सिंह राशि के जातक आज के दिन भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित क्रय विक्रय के मामलों में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे, परंतु राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से, पिता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी से लाभ मिलेगा। उसके सहयोग से किसी कार्य को संपन्न करने में आप सफल होंगे। जिनका कार्य भवन निर्माण आदि से संबंधित है, उनके लिए आंशिक सफलता का योग रहेगा। कार्य में व्यवधान की स्थिति के कारण मन खिन्न रह सकता है, सावधान रहें। सोच विचार कर कार्य करें। सामाजिक मान प्रतिष्ठा में हानि पहुंचने की स्थिति होगी। इष्ट की आराधना करें। नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ लाभप्रद होगा। कन्या राशि के जातक आज के दिन पराक्रम से धन लाभ प्राप्त करेंगे। भाग्य से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। जो जातक कार्य क्षेत्र में नए हैं, अर्थात अभी शीघ्र ही जिन लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, उनके लिए भाग्य अनुकूल रहेगा। पिता पक्ष से, राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से काम लेने में सफल रहेंगे। कार्य क्षेत्र में लाभ मिलेगा। धन, मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति का योग बनेगा, परंतु स्वास्थ्य से संबंधित समस्या पर विशेष ध्यान रखेंगे। इष्ट की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपके लिए लाभप्रद होगा। तुला राशि के जातकों का आज के दिन विशेष रूप से धन के अपव्यय का योग है, सावधान रहें। संग्रह धन खर्च हो सकता है। राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से, पिता पक्ष से आंशिक लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आयु आरोग्य की वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। हनुमान जी का पूजन, अष्टोत्तर शत हनुमान चालीसा का पाठ लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से
धन लाभ का योग बनेगा। किसी कार्य विशेष के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य से किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा। व्यवसायिक अनुबंध सफल होंगे। व्यक्ति विशेष का अनुबंध आपको धन लाभ कराएगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। इष्ट की आराधना करें। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में यदि प्रतिकूलता है तो ऐसी स्थिति में बृहस्पतिवार के दिन ओम आंगिरसाय विद्महे दिव्य देहाय धीमहि तन्नो जीवा प्रचोदयात् मंत्र का जप आपके लिए लाभप्रद होगा। धनु राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से अधिक खर्च वाला होगा। कई चीज़ों में आपका धन व्यय होगा। शत्रु पक्ष पर सफलता प्राप्त होगी। किया गया प्रयास सफल होगा। बाहरी संबंधों से आंशिक लाभ प्राप्त होगा। सामान्य लाभ के साथ आयु आरोग्य की वृद्धि होगी, परंतु उदर विकार से आपको पीड़ा पहुंचेगी। सावधानी रखें। इष्ट की आराधना करें। किसी कार्य विशेष में यदि आप उसको आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो सोच विचार करके उसको आगे बढ़ाएं। धन फंसने की स्थितियां हो सकती हैं, सावधान रहें। लेन देन में सावधानी बरतें। बाहरी संबंधों में सावधानी रखें। इष्ट की आराधना के साथ बुधवार के दिन हरी वस्तु का दान करें। हरा उड़द दान करें, हरा वस्त्र दान करें, लाभप्रद होगा। साथ में गणेश पंचरत्न का पाठ लाभप्रद होगा। मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रूप से व्यवसायिक मामलों में लाभप्रद होगा। जीवन साथी से धन लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न होगा, परंतु आंशिक गतिरोध से मन खिन्न रहेगा। संतान पक्ष के उत्तरदायित्व की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सामान्य लाभ प्राप्त होगा। जो जातक उच्च शिक्षा की योजना बना रहे हैं उनके लिए अनुकूल समय होगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें। क्रोध से बचें। हनुमान जी का पूजन आपके लिए लाभप्रद होगा। कुंभ राशि के जातक आज के दिन विशेष रूप से सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेंगे। भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित मामलों में लाभ मिलेगा। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। मातृपक्ष से अनुकूलता रहेगी। सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, परंतु कार्य क्षेत्र में कुछ मानसिक पीड़ा से सावधान रहें। वाणी में संयम बरतें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। प्रतिकूलता की स्थिति में रविवार के दिन प्रातःकाल सूर्य की होरा में सूर्य को जल समर्पित करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें अथवा शिव जी की उपासना करें, लाभप्रद होगा। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्य से सफलतादायक होगा। भाई बहनों से सहयोग प्राप्त होगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। राज्य पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। पिता शासन सत्ता से अपेक्षित लाभ प्राप्त होगा। किसी कार्य से सरकारी क्षेत्र का अनुबंध पूरा होगा, जिससे आपको पर्याप्त धन लाभ का योग बनेगा।
जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। किसी कार्य के संपन्न होने से मन प्रसन्न रहेगा। इष्ट की आराधना करें, लाभ होगा। ये था मेष आदि राशियों का राशिफल। आप प्रतिदिन किसी न किसी विषय की चर्चा सुनते हैं। चर्चा में हम आपको अनेक विषयों पर कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करते हैं। जैसे आप सबने सुना कि यदि ग्रहों की स्थितियां हमारे अनुकूल न हों तो उनको अपने अनुकूल बनाने के लिए हमको कौन कौन सा प्रयत्न करना है, कौन सा रत्न आदि धारण करना है, इस विषय पर विस्तृत आपने चर्चा सुनी थी कि किस ग्रह का कौन सा मंत्र है और उसका कितने संख्या में जप करना है, ये आप सबने सुना। आज देखिए, कई प्रकार से ज्योतिष संबंधी विषयों को हम समझने का प्रयत्न करते हैं और समझाने का भी प्रयत्न करते हैं। कभी कभी किसी जातक का ये प्रश्न रहता है कि हमें रत्न धारण करना है, तो रत्न हमें राशि के अनुसार धारण करने चाहिए अथवा लग्न के अनुसार धारण करना चाहिए अथवा मास के अनुसार धारण करना चाहिए या नक्षत्र के आधार पर धारण करना चाहिए या अपने शरीर के परिमाण के बराबर धारण करना चाहिए। ऐसे अनेक प्रश्न जातकों के द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। हम उनका समाधान करते हैं और उनके संबंध में सटीक आपको जानकारी दे करके आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। प्रथम दृष्टया यदि हम रत्न धारण पर विचार करें तो सबसे पहले जो सर्वश्रेष्ठ विधान है वह है आपकी जन्म तिथि के अनुसार लग्न आदि में उसका निरीक्षण करके ग्रहों के बल और उनकी शुभता, कारकत्व, स्थान बल, दिग्बल, रात्रि बल इत्यादि के बारे में विचार करके जब हम रत्न धारण के संबंध में आपको बताते हैं तो ये अधिक सटीक होता है। और साथ में कुछ ऐसे रत्न हैं जैसे 6, 8, 12 खष्टम भाव के स्वामी का रत्न, अष्टम भाव के स्वामी का रत्न, द्वादश भाव के स्वामी का रत्न या लग्न से जिस ग्रह की शत्रुता है उसका रत्न धारण नहीं करना है, ऐसा हम विचार करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है कि हम विचार करें जैसे कर्क लग्न के लिए मोती जीवन रत्न है। किसी किसी कुंडली में मोती पंचम भाव का स्वामी है, यानी चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है मेष लग्न के लिए। अब सबसे पहले हमें देखना है कि जिस ग्रह का हमें रत्न धारण करना है उसकी स्थिति क्या है। वह कहीं लग्नेश का शत्रु तो नहीं है, कहीं उसकी स्थिति 6, 8, 12 भाव में नहीं है। ये सब विचार करना होता है। उदाहरण के लिए यदि चंद्रमा की राशि कर्क किसी स्थान पर हो, लग्न में हो, चतुर्थ में हो, पंचम में हो, सप्तम में हो, नवम में हो, एकादश भाव में हो, कहीं भी हो, उस अवस्था में यदि उसकी राशि पर केतु, मंगल, शनि जैसे ग्रह बैठे हों
कहने का तात्पर्य यदि कर्क राशि पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, यानी कर्क राशि पर शनि हो, मंगल हो, केतु हो, राहु हो, सूर्य हो, ऐसे ग्रह यदि हैं तो उस अवस्था में हम यदि रत्न धारण करने का परामर्श देते हैं और कहते हैं कि आपके लिए चंद्रमा सबसे शुभ ग्रह है, आपका पंचमेश है, आपका लग्नेश है अथवा चतुर्थेश है या भाग्येश है, तो इसे आप धारण कर लेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यह अवस्था हमेशा के लिए हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, इसलिए इस पर हमें गंभीरता पूर्वक विचार करना, क्योंकि जो रत्न है वह कभी कभी हमें सकारात्मक परिणाम देने के स्थान पर नकारात्मक परिणाम देता है। जैसे चंद्रमा का रत्न शुभता की स्थिति में धारण करने पर मानसिक शीतलता प्राप्त होती है, मन शांत होता है, वहीं क्रूर ग्रहों के द्वारा अधिष्ठित राशि का यदि स्वामी है चंद्रमा, तो उस अवस्था में हमें चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि की वृद्धि हो सकती है। इसलिए इन सब चीज़ों पर विचार करके हमें रत्न आदि धारण करना है। मैं पंडित राजेश शास्त्री आज श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित था। मेष आदि राशियों के फलादेश के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।